हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं शिक्षित बेरोजगारी क्या है। जी हाँ, शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षित बेरोजगारी क्या है, उसके बाद शिक्षित बेरोजगारी के कारण और लास्ट में शिक्षित बेरोजगारी के उपाय। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है शिक्षित बेरोजगारी क्या है। तो देखिए, शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है कि देश में लाखों की संख्या में लोग मैट्रिक, इंटर और स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा हर साल हमारे देश में लाखों लोग 10वीं करते हैं, ठीक है, 12वीं करते हैं और ग्रेजुएशन करते हैं और मास्टर की डिग्री प्राप्त करते हैं कि नहीं। और शिक्षित होने के बावजूद, ये सब शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिलता, उनको रोजगार नहीं मिलता। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को ही क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। यानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिला, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होगी उसे ही बोला जाता है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो अक्सर कहाँ पे होती है, शहरों में अधिक होती है। जो शिक्षित बेरोजगारी मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, शहरों में। अब शहरों में क्यों मिलती है, देखो गांव में अगर कोई, मान के चलो गांव में अगर उसको शिक्षा मिल गई, ठीक है, उसको रोजगार नहीं मिला, तो वो क्या कर लेगा, कृषि कर लेगा, क्या कर लेगा, वो खेती कर लेगा। लेकिन शहरों में क्या होगा, बेचारे के पास कुछ नहीं है, अगर उसे रोजगार मिलेगा नहीं तो क्या करेगा, फालतू बैठा रहेगा, कोई काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो रोजगार का क्या होता है, अभाव होता है कहां पे, शहरों में, क्योंकि शहरों में जनसंख्या ज्यादा होती है गांव की अपेक्षा। तो इसीलिए इस टाइप की जो बेरोजगारी होती है वो शहरों के अंदर ज्यादा पाई जाती है, शिक्षित बेरोजगारी। अब हम बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी के कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला कारण है यहाँ पे स्वरोजगार की इच्छा। जी हाँ, स्वरोजगार का मतलब ये होता है कि कोई भी जो व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति खुद का व्यापार नहीं करना चाहता। कोई व्यक्ति क्या नहीं करना चाहता, खुद का व्यापार। अब क्यों नहीं करना चाहता खुद का व्यापार, उसके कुछ कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि नौकरी करने से वो ये सोचता है कि नौकरी पे आराम से महीने के एंड में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ना हमको कोई टेंशन है, चाहे बिजनेस चले या फिर नहीं चले। लेकिन जब हमको बिजनेस करेंगे हम खुद का, तो क्या होगा, हो सकता है हमको नुकसान हो। तो इस डर को वो झेलना नहीं चाहता। तो इसलिए सबसे पहली पॉइंट तो यही, स्वरोजगार की इच्छा का अभाव, यानी कि वो स्वरोजगार उनमें करने की इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे शिक्षित युवाओं का शहर की ओर पलायन। जितने भी शिक्षित जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अधिकतर क्या है, सिटी में जाके सेटल हो जाते हैं। अब सिटी में सभी जाके सेटल होंगे तो सिंपल सी बात है, जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और रोजगार के अवसर तो क्या होंगे, कम ही होंगे। तो इस कारण भी क्या होता है, शिक्षित बेरोजगारी बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण। ठीक है, हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे अधिकतर लोग जो है वो सरकारी नौकरी के पीछे ज्यादा भागते हैं। क्यों भागते हैं, उसका रीजन ये है कि बिजनेस में, वही मैंने आपको बताया था, बिजनेस में जोखिम ज्यादा होता है। सरकारी नौकरी में एक बार जब नौकरी लग गई तो जीवन भर आपको सैलरी मिलती रहेगी और बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए लोग क्या है, सरकारी नौकरी ज्यादा प्राप्त कर। लेकिन कारण ये, सरकारी नौकरी प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी जो पद है वो तो बहुत ही कम आते हैं। मान के चलो 1000 पद आए, ठीक है, और लोग हैं 1 लाख, स्टूडेंट कितने हैं, 1 लाख। अब 1 लाख लोग क्या करेंगे वहां पे, 1 लाख लोग अपियर करेंगे तो 1000 को ही तो नौकरी मिलेगी, बकाया के जो होंगे वो सभी क्या पढ़ेंगे, फिर बेरोजगार घूमेंगे। ठीक है, तो ये है। फोर्थ पॉइंट है व्यवसायिक शिक्षा का अभाव। अब सभी लोग 10th 12th 11th ग्रेजुएशन ये सब तो कर लेते हैं, लेकिन वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। यानी वो एक तरीके से रट्टू शिक्षा है जो कि हमारे किसी काम की आनी नहीं है। ठीक है, तो व्यवसायिक शिक्षा अगर उसमें जुड़ी होती कि व्यवसाय किस तरीके से किया जाता है, तो कम से कम उसे नौकरी न मिलती तो वो खुद का व्यवसाय कर सकता था। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे रोजगार जागरूकता और मार्गदर्शन का अभाव। यानी कई लोगों को तो, कई छात्रों को तो ये भी नहीं पता होता कि रोजगार के क्या क्या अवसर अभी वर्तमान में मौजूद हैं। ठीक है, तो उनको क्या है, मार्गदर्शन की कमी होती है, कोई उनको बताता ही नहीं है। क्योंकि उनको नहीं पता है तो कोई उनको बताने वाला भी होना चाहिए, कोई मेंटर हो। ठीक है, तो ये भी नहीं पता चलता तो भी क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो ये है शिक्षित बेरोजगारी के कारण। अब हम बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय क्या क्या है। तो सबसे पहला उपाय यही है, क्या है, व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसायिक विषयों को जोड़ा जाना चाहिए। स्कूली शिक्षा में पहले से ही क्या कर दो, व्यवसायिक विषयों को जोड़ दो, जिससे क्या होगा, विद्यार्थियों में व्यवसाय करने की रुचि उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि जब वो पढ़ेंगे कि व्यवसाय किस तरीके से किया जाता है, व्यवसाय में क्या क्या फायदे होते हैं,
तो ये सब कुछ पढ़ेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि हमको हाँ व्यवसाय करना चाहिए। तो एक बार को अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो वो कम से कम खुद का व्यापार है वो तो कर सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, कॉलेज में छात्रों को व्यवसाय के नए अवसरों के बारे में बताया जाना चाहिए। जब कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको क्या है, व्यवसाय के आगे फ्यूचर में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आने वाली हैं, इनसे हमको रोजगार मिल सकता है, वो छात्रों को बताया जाना चाहिए। और फिर उन व्यवसाय को किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में उनको मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। तो शिक्षित बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। क्लियर। और लास्ट में यहाँ पे भारत कैसा एक कृषि प्रधान देश है, ये तो आप जानते हो। तो छात्र जीवन में उनको कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। यानी कि लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हम तो ज्यादा पढ़ गए हैं तो हम कृषि वगैरह नहीं करेंगे। तो उनको ये समझाना चाहिए कि कृषि भी एक तरीके से क्या है, रोजगार है। उससे भी हजारों लोगों को खुद रोजगार प्राप्त कर सकते हो और हजारों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि कृषि भी करना चाहिए जिससे रोजगार प्राप्त हो जाए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।